सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल टेक ज्ञान खोज में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लेंगे जिससे कि आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं। उसी कड़ी में आज 21 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट थे सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया है। और मैं बता दूँ कि इससे अगर एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं उसे अगले वीडियो में नोट्स के रूप में कवर कर देता हूँ। तो चलिए, मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन की सीमा बढ़ाकर 7 मई कर दिया गया है। पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन की सीमा है बढ़ाकर 7 मई कर दिया गया है। तो अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, तो लॉकडाउन की जो सीमा है वो बढ़ाकर 7 मई कर दिया गया। हालांकि जैसा सभी लोगों को पता होगा कि अभी लॉकडाउन की सीमा केंद्र सरकार के द्वारा 3 मई कर दिया गया था, लेकिन कई जगहों पर संक्रमण के खतरा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हुए अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया। हालांकि अभी कई जगहों पर जैसे दिल्ली वगैरह और महाराष्ट्र वगैरह जैसों में दिन प्रतिदिन लगभग 500 से 700 मरीज देखने को डेली मिल रहा है। इसी कड़ी में अभी लॉकडाउन की सीमा जो है उसे बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि हाल ही में किसकी जीवन पर आधारित सटलिंग टू द टॉप नामक पुस्तक लॉन्च किया गया। सटलिंग टू द टॉप नामक पुस्तक की बात कर रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। नमक नहीं, ये नामक है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो पूछ रहा है किसके नाम पर लॉन्च किया गया है, तो ये जो है वो पीवी सिंधु के नाम पर लॉन्च किया गया है। ये पीवी सिंधु पूछा सकता है कि किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बैडमिंटन की जब बात आई तो हम बैडमिंटन से थोड़ी सी बात कर लें। बैडमिंटन जैसे खेल के लिए, क्रिकेट के लिए भी किसके द्वारा अभी, अच्छा, कल मैंने क्वेश्चन बताया था महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, उसका राइट आंसर क्या, उसमें क्वेश्चन क्या था, वो पूछा गया था कि आईपीएल के द्वारा सबसे बेस्ट कैप्टन को चुना गया था। आईपीएल के द्वारा जो बेस्ट कैप्टन चुने गए थे वो महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा दोनों को चुने गए थे, ठीक है, रोहित शर्मा दोनों को चुने गए थे। हालांकि इनको क्यों चुना गया था, तो महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा 3 बार और रोहित शर्मा को 4 बार विजेता बनाने के लिए इनके आईपीएल के बेस्ट कैप्टन के रूप में इन्हें चुना गया था, ठीक है। आईपीएल के 13वां सत्र के बारे में मैं बताया था, वो क्या कर दिया गया, उसे स्थगित कर दिया गया था अनिश्चित काल के लिए। तो अभी मैं पीवी सिंधु के बारे में बता दूं तो पीवी सिंधु जो है किस खेल से जुड़ी है, तो बैडमिंटन से जुड़ी है। अच्छा, बैडमिंटन की बात आई तो बीएआई, बैडमिंटन जैसे बीसीसीआई आईपीएल वगैरह कराता है, चाहे क्रिकेट कराता है, उसी तरह बैडमिंटन कौन कराता है, बीएआई के द्वारा कराया जाता है। बी मतलब बैडमिंटन, ए मतलब एसोसिएशन और आई मतलब इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसे बीएआई के द्वारा कराया जाता है। पूछा सकता है कि इसको स्टेब्लिश कब किया गया था, बीएआई को स्टेब्लिश तो 1940 में किया गया था, 1940 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। अब इसकी हेडक्वार्टर की हम बात कर लें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, याद रख लीजिए कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, तो इसे भी याद रख लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा इसका बात पूछा सकता है इसका एक प्रमुख कौन है, तो इसके प्रमुख तो जो है हिमंता बिस्वा शर्मा, हिमंता बिस्वा जो शर्मा है ये फिलहाल में बैडमिंटन की प्रमुख है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया गया। वर्ल्ड लिवर डे की बात कर रहा है कि कब मनाया गया, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे के रूप में मनाया गया। मैं बता दूं एक थोड़ा सा चीज़ की, देखिए अभी कल ही में वाशिंगटन में एक पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम से जानकारी ये भी बता दूं कि अभी केंद्र सरकार के द्वारा ये भी कहा गया है कि कोई भी पोस्टमार्टम, अगर कोरोना से संक्रमित कोई मरीज मरे तो उसके पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कहा गया। लेकिन अभी वाशिंगटन डीसी में क्या किया गया है कि 2 लोगों का पोस्टमार्टम किया गया, उनमें ये पाया गया है कि जो उनका जो लीवर, आप लोगों को पता होगा लीवर संरचना, सॉरी लीवर नहीं, किडनी की जो संरचना, किडनी के ऊपर ये जो क्या कर रहा है, ये कोरोना उसके ऊपर से पूरी तरह से ये कवर हो रहा है, ठीक है ना। ये पेंट की तरह या काई की तरह, पेंट या काई की तरह क्या कर ले रहा है, उसके ऊपर से पूरी तरह जकड़ ले रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जिससे लोग अपना दम तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में बीएसएनएल के द्वारा किसके साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। पूछ रहा है बीएसएनएल के द्वारा किसके साथ मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसरो के साथ, एसबीआई के साथ, पीएनबी के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। अब थोड़ी सी एसबीआई के बारे में बात कर लेते। एसबीआई को जो हेडक्वार्टर आप लोगों को कहाँ है, हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा कि न्यू दिल्ली में है। अच्छा, ये पूछा सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, याद रख लीजिएगा मुंबई में है एसबीआई का। अच्छा, एसबीआई को स्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को क्या किया गया था, स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें ये बनता है कि अभी एसबीआई के फिलहाल में अध्यक्ष के पद पर कौन है, तो रजनीश कुमार है, रजनीश कुमार, याद रखिए रजनीश कुमार जो है फिलहाल में अभी फिर इसके अध्यक्ष पद पर आसीन है। अब हम बीएसएनएल की बात कर लें तो बीएसएनएल के फिलहाल में हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बीएसएनएल का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। अभी अध्यक्ष पद पर कौन है, तो अध्यक्ष पद पर है प्रवीण कुमार पुरवार,
प्रवीण कुमार जो पुरवार है फिलहाल में अध्यक्ष पद पे आसीन है। और पूछा जा सकता है कि हाल ही में कुछ दिन पहले बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, किसे बनाया गया था? तो मैरी कॉम को बनाया गया था, याद रख लीजिएगा इसे भी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस बैंक के का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है? देखिए कोई भी बैंक अगर उसको अपने कर्मचारियों को देने के लिए, चाहे अपने ग्राहकों को देने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं होती है, पैसे देने के लिए सक्षम नहीं होती, तो उसके द्वारा आरबीआई के द्वारा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो हाल ही में किसके द्वारा किया गया था? किसके? एमयूसी के बारे में बात कर लेते हैं। एमयूसी में मतलब होगा महापाशा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, तो उसे क्या कर दिया गया? हाल ही में आरबीआई के द्वारा क्या कर उसका रद्द कर दिया गया है लाइसेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता का निधन हो गया? पूछ रहा है कि हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पिता का निधन हो गया है। तो अभी कल मतलब 20 अप्रैल को अभी योगी आदित्यनाथ के पिताजी जो है उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी उम्र कितनी थी? 89 वर्ष की उनकी उम्र थी। और उनके पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम भी याद रख लीजिएगा, क्या नाम था? आनंद सिंह बिष्ट। आनंद सिंह बिष्ट उनके पिताजी का नाम था। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने दम तोड़ दिया। चलिए, और मैं बता दूं कि थोड़ा सा अभी टीम 11 के साथ ये सूचना उनको कब मिली, तो थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो टीम 11 की बात हम कर लें। टीम 11 के साथ अभी कोरोना के बारे में अभी प्रेस वार्ता चाहे अभी मीटिंग ले रहे थे, तभी उनको ये सूचना मिली, उनके एक कर्मचारी के द्वारा सूचना मिली कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तभी उन्होंने ये भी पूछा गया कि उनके अंतिम दर्शन के लिए टीम 11 जब अपनी सभा कर रहे थे तो अंतिम दर्शन जाने में भी अभी सक्षम नहीं हो पाए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। ठीक है, अच्छा कुछ दिन पहले अभी योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक पुल टेस्टिंग स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया था? पुल टेस्टिंग की शुरुआत किया गया था। पुल टेस्टिंग में था क्या, आप लोगों को मैं बता दूं फिर से एक बार। पुल टेस्टिंग में यह था कि जैसे गांव जैसे कुछ भी लोगों को 10 15 20 लोगों को एक जगह ले लिया जाएगा, उनमें से जो 10 लोगों को हो जाएगा क्या किया जाएगा? टेस्ट किया जाएगा। और उन लोगों में से अगर एक भी लोग संक्रमित पाए जाते हैं, पूरे गाँव को क्या कर दिया जाएगा? क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और उनमें से अगर एक भी लोग संक्रमित नहीं पाए जाते हैं तो पूरे गाँव को कोरोना मुक्त कर दिया जाएगा। तो इसी तरह की पुल टेस्टिंग की गई थी। अच्छा कुछ दिन पहले भी खाद्य आपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ये भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया था। तो इसमें क्या बताया गया था? तो इसमें जो भी बताया गया था कि जो भी खाद्य वगैरह चीजें होंगी उसमें क्या अगर लोगों को वहां तक पहुंचाया जाएगा, घरों घरों तक पहुंचाया जाएगा, आसानी से उनके यहाँ तक पहुंच जाएगी। हालांकि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशन देने वाली सबसे ज्यादा राशन वितरित करने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा ही यह रिकॉर्ड बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? पूछा जा रहा है फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अब कौन सा कार्यक्रम अब लॉन्च किया गया है तो ये भी जान लीजिए। फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम। फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए मैं बता दूं कि देखिए लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग घरों में क्या है कैद हैं। इसकी वजह से अभी कोई लोग जिम वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, चाहे कार्य पर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से खाना और सोने में उनको फिटनेस में थोड़ी सी कमी आ सकती है। इसी के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अभी फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है? पूछ रहा कौन सा राज्य जो है कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया। देखिए कोरोना मुक्त तो अभी फिलहाल में किसी जगह को भी नहीं कर सकते, हालांकि अभी चीन के द्वारा वुहान शहर चाहे कई जगहों पर कहा गया है कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन वहां पर भी कोरोना मुक्त घोषित नहीं किया गया है। क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि अभी कोरोना के मरीज ऐसे नहीं है कि कहीं भी नहीं पाया सकते हैं। अभी हालांकि के वहाँ पे भी चाइना में भी 2-4 केस मिल रहे हैं। हालांकि चाइना तो इसके मतलब केस जो है उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। अभी जो भी है उसके बाद में बात सामने आएगा, इसलिए कि अभी हम सारे देश जो हैं अभी मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी देश कोरोना मुक्त नहीं हो सकता है, कोई भी गांव धीरे धीरे इस पर इलाज पे काबू पाया सकता है। तो इस कड़ी में जो गोवा है इसको पूरी तरह से कोरोना मुक्त कर दिया गया है और मणिपुर इसे भी कोरोना मुक्त क्या है मुक्त कर दिया गया है। लेकिन अभी पूरी तरह से मणिपुर जो है उसको कोरोना मुक्त घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अभी माना जा रहा है कि यहाँ पे एक भी केस नहीं है, तो इसे भी मान सकते हैं। तो गोवा पे को पूरी तरह से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस दिन संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है? पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया, किस तारीख को मनाया गया? तो 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस के रूप में, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया गया। हालांकि ये मनाया क्यों जाता है? तो इसमें चीनी भाषा के विकास के रूप में इसे मनाया जाता है, इसे याद रख लीजिएगा। और
किसके नाम पर ये मनाया जाता है? तो कागी जी जो थे, एक कागी जी इनके नाम पर क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 1.8% रहने का अनुमान लगाया गया? पूछ रहा है किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी दर 1.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फिच रेटिंग के द्वारा क्या किया गया? 1.8% रहने का अनुमान लगाया गया। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 4.8% रहने का अनुमान लगाया गया था। भारत की जीडीपी की दर लगाया गया था अनुमान। ठीक है, अच्छा अभी कुछ दिन पहले ही अभी आईएमएफ के द्वारा मैं बात कर लूँ, आईएमएफ के द्वारा एशिया की जो विकास दर जो थी वो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी। 0% एशिया की दर, एशिया की जो है पूरी जीडीपी दर अनुमान लगाया गया था। पूरी एशिया की बात कर रहा है। अच्छा, एशिया अभी आईएमएफ के द्वारा भारत का कितना लगाया गया था? तो 1.9% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। अच्छा, एसबीआई के द्वारा भी कितना लगाया गया था? तो पहली बार जो एसबीआई के द्वारा लगाया गया 2.6 लगाया गया, लेकिन अब इसे कम करके 1% कर दिया गया है। अच्छा, एडीबी के द्वारा कितना लगाया गया था? अब एडीबी की द्वारा बात कर ले तो 4% लगाया गया है जीडीपी दर। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को चेन बनाकर याद करना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले पेपर्स में आप लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के नोट्स के रूप में रख देता हूं, तो उसका राइट आंसर मैं खुद ही दे दिया रहता हूं। तो बताइए, देखिए क्या दिया? हाल ही में आई लीग सत्र 2019-20 को समाप्त घोषित कर मोहन बागान टीम को विजेता घोषित कर दिया गया। देखिए अभी जो आई लीग सत्र हो रहा था 2019-20 को, इसमें कुछ मैच हुए थे, लगभग 27-28 मैच के अप्रॉक्स अभी बाकी भी थे। तो इसमें क्या कर दिया गया? मोहन बागान टीम को घोषित कर दिया गया। अब ये तो भाई बहुत ही बात हो गई कि मोहन बागान टीम को घोषित कर दिया गया। तो मोहन बागान टीम अभी तक जितने भी मैच हुए थे उसमें क्या कर दिया गया? जो मोहन बागान टीम जो था उसमें प्रथम स्थान पर था। इसी की वजह से मोहन बागान टीम को क्या कर दिया गया है? घोषित कर दिया गया है विजेता घोषित। अच्छा, एक बात आती है मोहन बागान अभी जो एशिया की सबसे पुरानी जो लीग टूर्नामेंट इसके जो सबसे पुरानी टीम है मोहन बागान की टीम ही जानी जाती है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या दिया है? हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अपनी परीक्षा सुविधाओं को ग्वालियर से परीक्षण, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, परीक्षण सुविधाओं को क्या कर दिया? ग्वालियर से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया? हाल ही में टीवीएस मोटर के द्वारा ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया गया। पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि टीवीएस के द्वारा, हाल ही में टीवीएस के द्वारा किस कंपनी को, किस मोटरसाइकिल ब्रांड को अधिग्रहण कर दिया गया? तो याद रखिएगा ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड थी नॉर्टन, उसको क्या कर लिया गया? अधिग्रहण कर लिया गया। तो देखिए भाई, इसमें जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चनों के, कई से अप्रैल में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट बनते थे सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया। अदरवाइज एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं तो मुझसे अगले वीडियोज में कवर कर देता हूं। मैं बता दूं कि आप लोग डेली वीडियोस में कंटिन्यू रहा कीजिए, जिससे कि आने वाले पेपर्स में आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो। तो प्लीज़ आप लोग डेली कंटिन्यू नहीं रहेंगे तो आप लोगों के लिए ही घाटा होगा। तो मैं कहूँगा कि डेली आप लोग वीडियोस में कंटिन्यू रहा कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।